रिश्तेदार तुम्हें छोड़कर जाते हैं, वहां पर मेरा शंकर दोनों हाथ फैलाए कहता है कि बेटा, जहां तेरा अंत हो रहा है वहां से मेरा प्रारंभ होता है, इसलिए रॉन्ग नंबर मत लगाओ। ये रॉन्ग नंबर मत लगाओ। ये जो रॉन्ग नंबर लगा रहे हो ना, ये तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। तो कल की कथा महात्म जो है, कल श्री शिव महापुराण की कथा यही शिक्षा देती है कि इस भूत वामन भोलेनाथ भंडारी की इतनी पूजा करो, इतनी जो है आराधना करो, इतना भजन करो, इतनी कथा सुनो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, और ये तेरी माया और ये तेरी काया कहां मिलेगी? मिट्टी में मिल जाएगी, यानी कि राख बन जाएगी। और वो राख किसके शरीर पर लगेगी? फिर बाबा भोलेनाथ के। अगर तुम उसकी भक्ति करोगे तो तुम्हारी राख भी कीमत हजारों की कीमत में बिकेगी, और जिसको भस्म बोला जाएगा अगर तुम उसकी भक्ति नहीं करोगे तो वो भी गंगा जल की तरह किसी नाले में जल प्रवाह हो रही होगी। बोलो, तो क्या करना चाहिए आपको? किसकी भक्ति? तो बोलो प्रेम से, हरे हरे संकट हरे। और इसी बीच में मैं एक बार, हमारे मध्य में सुनील बाबूजी बैठे हुए हैं खड़खौड़ा वाले, एक बार वो आ जाए, समिति वालों का वो है निवेदन की वो मंच पर उनका स्वागत करना चाहते हैं। एक बार सुनील बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और देखो, ये भी पूर्ण सत्य है। अगर आज आपके हापुड़ में अगर हम आते हैं तो इसमें सबसे बड़ी अगर कोई कृपा हुई है तो सुनील जी की हुई है। पहली कथा के परीक्षित यही थे, अगर ये ना होते तो ना वो कथा होती और ना तुमसे पुराण सुन पाते। तो एक बार और जोरदार तालियां बजाएं बाबू जी के लिए। ठीक हो? बोलो आशेश्वर महादेव की। वो सम्मान पत्र यही हो गया, सम्मान पत्र ना यार। चलो आखिरी वाले दिन करा देंगे, आखिरी। एक बार बाबूजी के लिए और जोरदार तालियां बजाएं। तो इसीलिए जीजियो, कभी भी अपना रॉन्ग नंबर मत लगा। जितना हो सके बाबा की भक्ति करो। ये मानव तन तुम्हें मिला है, बड़े भाग्यों से, बड़े जप तप करने के बाद में ये मानव तन हमें प्राप्त होता है। और इस मानव तन को जब अगर हमें ये प्राप्त हुआ है तो इसे व्यर्थ में मत जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये काल चक्र तो चलता रहेगा। अब की बार ऐसा करो कि इस बाबा को कह दो कि हे भोलेनाथ, हे शंभो, हे आशेश्वर महादेव, अब की बार मैं मरूं तो मैं ऐसी मर जाऊं कि मैं तुझ में ही जाकर लीन हो जाऊं, मेरा दोबारा जन्म ही ना हो, दोबारा मेरा जन्म ही ना हो। ये मानव तन मिला है और ये मानव तन व्यर्थ में ही जाता रहेगा। और मैं बार बार हर कथा में कहता हूं, अगर हम बाबा की प्राप्ति नहीं कर सके या हम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो समझ लेना हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। 84 लाख योनि है, उस 84 लाख योनि में एक मानव योनि में आपको जन्म मिला। और वो मानव योनि में भी जन्म मेरे बाबा ने इसलिए दिया कि अब की बार तुम जाना और इतनी भक्ति करना, इतना जप करना, इतनी पूजा पाठ करना कि तुम्हें दोबारा फिर जन्म लेने की जरूरत ना। और देखो, हम अपने जीवन को व्यर्थ में गवाए जा रहे हैं। व्यर्थ में हम अपने जीवन का कभी मूल ही नहीं समझ पाए, हमारा जीने का अर्थ क्या है। हम अपने जीवन के बारे में कभी यही नहीं समझ पाए कि हमें ये मानव तन मिला, ये देह हमें प्राप्त हुई है, इसका लक्ष्य क्या है। बस सीधे चलते जा रहे हैं, कलयुग में प्रवेश करते जा रहे हैं। सिर्फ एक माया के वशीभूत होकर हम इतने उस माया में प्रवेश कर गए कि हमें इसके अलावा कुछ दिखता ही। उन सासू माओं को देखो ना,
अपने रिश्तेदारी में जाएगी या कहीं भी जाएगी, साड़ी मिलती है सासू को, और उस साड़ी का क्या करती है वो, बोलो, वो उठा के रखती है। और उस साड़ी को उठा के रखने बस यही सोचती रहती है, पोते के जन्म पे पहनूंगी, या मैं जब पहनूंगी, या मैं जब पहनूंगी। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, ये चलती रहती है। और वो साड़ी एक दिन अलमारी में रखी रह जाती है और मैया शमशान में पहुंच जाती है। फिर वहां जाकर कहती है बाबा भोलेनाथ से, भोले मेरी तो वो साड़ी वहीं रखी रह गई, हाय बहू पहनेगी अब उसको। बताओ, वो चिंता, वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती मानव की। ये मनुष्य देह अगर हमें मिला है तो जीजो ऐसा यत्न करो ना, इस माया में ना पड़कर सिर्फ इतना भगवान की भक्ति में लग जाओ कि बाबा अभी तो हमने भजन किया ही नहीं, उससे पहले तूने हमें बुला लिया। इतनी भक्ति करो कि मेरा शंकर यमराज को भी ये कह दे कि नहीं नहीं, इसको अभी नहीं लेकर आना, इसको और भक्ति करने दो। कौन कौन जीना चाहता है? सब जीना चाहते हैं जी, सारे। देखो बहुत सी अम्माएं तो ऐसी हैं कि बिल्कुल जो है, बोलो हरे हरे। ये जो जीने की आशा है ना मैया, ये जीने की आशा उस व्यक्ति को होती है जिसने भगवान को नहीं ढूंढने की चेष्टा की। ये जीने की आशा उसको होती है जिसने कभी मेरे शंकर को जानने की चेष्टा ना की हो। और जिसने अगर मेरे शंकर को जानने की चेष्टा की होगी, या जिसने मेरे बाबा को पहचानने की चेष्टा की होगी, वो कभी भी जीने की आशा नहीं करता। ऐसा करुणा में मेरे बाबा भोलेनाथ, ऐसा कृपा में मेरे बाबा शिवेश्वर महादेव कि आपको मानव देह मिली, और इतने यत्न करने के, इतनी प्रार्थनाओं को करने के बाद में ये मानव शरीर मिला है। इसलिए जीजियो ऐसे सत्कर्म की ओर लगाते चलो, बाबा की भक्ति करते चलो। बाबा की भक्ति करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक बार एक जगह कथा चल रही थी हमारी, एक छोटे से बच्चे ने कथा के बाद हमसे एक प्रश्न पूछ लिया कि गुरुजी आप हमें एक प्रश्न का जवाब दो। मैंने पूछा उसको, बोल बेटा क्या चाहिए? बोला एक बात बताओ, क्या जो है सत्य में नरक और स्वर्ग है? बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। वो बोला छोटा सा बच्चा कि क्या गुरुजी सत्य में नरक और स्वर्ग जैसी कोई जगह है? हमने कहा हाँ बेटा है। तो गुरुजी अगर हम पाप कर्म करें या कुछ गलत हमसे होता है तो हमें कहां जाना होगा? हमने बोला उसको नरक में जाना होगा। तो बोला गुरुजी अगर हमने कोई पाप पूर्व जन्म में कर दिया, या हमसे कोई गलती अपराध पूर्व जन्म में हो गया, तो हम नरक भोगकर तो जरूर आए होंगे। तो फिर हम इस जन्म में ये क्यों कहते हैं कि कोई कर्म का खेल होगा, हमें ये भोगना पड़ा? अरे जब हमने नरक भोग लिया तो हमें फिर अब ये यहाँ जीवन मानव तन मिला, तो इसमें अब दुख क्यों मिल रहा है? बोलो सत्य है या असत्य? सत्य है ना? तो समझना शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि हम कोई पाप कर्म करते हैं या हम कुछ गलत करते हैं, ये सत्य है, हमें नरक भोगना पड़ता है। और हमें जीजियो जब नरक भोगना पड़ता है तो उस नरक के साथ साथ में एक प्रसंग और उठता है। सोचो आपका कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि जो है इसको 1 महीने हॉस्पिटल में रखना है। आपने 10 दिन तो रख लिया, और 10 दिन के बाद में डॉक्टर साहब को कहने लगे हमारे घर में कोई मांगलिक उत्सव होने वाला है या कोई शादी है, आप ऐसा कोई यत्न करो ना, ऐसे छुट्टी दे दो, इसका ट्रीटमेंट घर से चलता रहेगा। बोलते या नहीं बोलते हम ऐसे? और डॉक्टर आपको बार बार कहता है नहीं, इसको तो हॉस्पिटल ही रखना होगा, और आप उसे बार बार प्रार्थना करते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कहता है ठीक है घर तो ले जाओ, पर ये दवाइयां, ये ट्रीटमेंट इसका चलते रखना, इसे छोड़ना मत। उसी तरह यमराज के आगे जब हम नरक भोगते हैं तो भोगते भोगते जीजियो हम इतने दुखी हो जाते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे यमराज, अब हमें ऐसा कोई यत्न बता दो ना जिससे हम पृथ्वी पर दोबारा चले जाएं और सत्कर्म हम करें, और जिस सत्कर्म की वजह से ये थोड़ा बहुत पाप है उसे वहीं भोग लेंगे और अपना अच्छाई की ओर, बाबा की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये हम कहां से आए हैं? नरक लोक से, यम के यहां से। कि क्या भोगने आए? अपने कर्म को भोगने आए, क्योंकि कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। हम अपने कर्म को भोगने आए।
तो वहां से छुट्टी लेकर आए हैं हम कि हमारा ट्रीटमेंट पृथ्वी पर चलता रहेगा, आप हमें यहीं भेज दो। जैसे एक मरीज को आप हॉस्पिटल से घर ले आते हो, उसी तरह यमराज हमें पृथ्वी पर भेज देता है, और उसमें जो बचा हुआ कोई कर्म हमारा बचा हुआ है या जिसकी सजा हमें बची हुई है, वो हमें पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। इसीलिए ये दुनिया, ये संसार ये कह देता है यही पृथ्वी नरक है और यही स्वर्ग। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम वहां से छुट्टी लेकर आए हैं, तो ये कर्म का भोग है, जीजियो भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ में मत जाने दो, अपने जीवन को भगवान के प्रति इतना समर्पण कर दो, बाबा के प्रति ये मानव तन मिला, और ये मानव तन तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। वो करुणा में, वो कृपा में मेरा बाबा भोलेनाथ। इस दुनिया में आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां शंकर का मंदिर ना हो। बोलो, मिल जाएगी? कोई जगह नहीं मिलेगी जहां शंकर का मंदिर ना हो, क्योंकि मेरा बाबा भोलेनाथ तो इस पृथ्वी पर कण कण में वास करता है। कंकर में क्या है? कंकर में यहाँ कण कण में मेरा शंकर वास कर रहा है, और जब कण कण में मेरा शंकर वास कर रहा है, फिर भी हम उसे विसारते जा रहे हैं, हम उसे भूलते जा रहे हैं। अरे बाबा भोलेनाथ तो इतना कृपा में है, वो ये कहता है भैया एक लोटा जल चढ़ा दे तब भी तेरी मनोकामना में पूर्ण है। सभी देखो भगवान की विष्णु की पूजा करो, कृष्ण की करो, 56 भोग लगते हैं या नहीं लगते? लगते हैं 56 भोग उनके। कभी आपने शंकर के सुने हैं कि बाबा भोलेनाथ के 56 भोग लग रहे? वो इतना भोला है, वो कहता है भैया तू भांग धतूरा भी चढ़ा दे, जब भी तेरा कल्याण है, तू चढ़ा तो सही। और श्री श्रावण से महापुराण तो कहती है भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। कोई बेल पत्र फल पुष्प नहीं है, मत चढ़ाओ। बाबा के आगे जाओ और 3 बार ताली बजा दो, बाबा तब भी तुम्हारा कल्याण कर देते। मात्र 3 बार ताली बजाने से। भोलेनाथ वो कहता है कुछ मत चढ़ा, तू मेरे द्वार पर आ और 3 बार ताली बजा कर चले। और शास्त्र में लिखा हुआ है 3 बार ताली बजाने का भी फल है बाबा के दरबार में। पहली बार जब पहली ताली बजती है, उससे बाबा को रिझाया जाता है, और दूसरी ताली से घर की सुख शांति मांगी जाती है, और तीसरी ताली से निरोगी काया आती है। बाबा के दरबार में बाबा भोलेनाथ की कभी पूजा करने जाओ तो वहां पर 3 ताली जरूर बजाना। पहली ताली से बाबा प्रसन्न होते हैं, दूसरी से सुख शांति देते हैं, और तीसरी से निरोगी काया करते हैं। बोलो हरे हरे संकट हरे। अब बताओ भोले बाबा जैसा होगा कोई जो मात्र तालियों में प्रसन्न हो रहा है? आजकल का मनुष्य तो धन दौलत से भी प्रसन्न नहीं होता। बाबा को देखो ना, जो मात्र ताली में प्रसन्न हो रहा है, फिर भी हम उसे विसारते जा रहे हैं, फिर भी हम भूलते जा रहे हैं। सोचो जीजियो, मेरे भोले जैसा दरबार या मेरे बाबा भोले जैसा भगवान इस दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलता। अरे वो तो इतना कृपा में है, इतना करुणा में है, उसके लेके तो आप कुछ भी चढ़ा दो, पर भाव से चढ़ा दो, वो तब भी प्रसन्न हो जाता है। एक कड़प नाम का भक्त था, डाकू, और ऐसे कहीं से डकैती करके आया, और वो जब डकैती करके आया तो उसने रास्ते में देखा कहीं शिव पुराण की कथा चल रही है। वो थोड़ी देर उस शिव पुराण की कथा में बैठ गया, और शिव महापुराण की कथा में जब वो बैठा, और बैठने के बाद में उसने व्यास जी के मुख से क्या सुना कि बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, हर समस्या का हल पाओ। बाबा को बेल पत्र चढ़ा दो, बाबा को फूल पुष्प जो भी आप दिल से भाव से चढ़ाओगे, बाबा सब स्वीकार करता है। तो उसने मनी मन संकल्प ले लिया कि मैं बाबा को जल जरूर चढ़ाऊंगा। और वो ही तड़प वो डाकू बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया। जंगल में एक शिवलिंग को उसने देखा, और शिवलिंग को देखने के बाद में अब वो सोच रहा है कि मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं क्या। तो डाकू था और उसके पास समझ थी नहीं, उसने एक जो है किसी जानवर का शिकार किया, उसका मांस ले लिया। क्या ले लिया? एक हाथ में मांस ले लिया। अब उसे ये भी नहीं पता बेल पत्र किसे कहते हैं, तो वृक्षों की फूल पत्तियों को तोड़ा, दूसरे हाथ में वो ले ली। अब वो सोच रहा है बाबा को जल और चढ़ाना है। अब दोनों हाथ तो उसके जो है, एक में मांस हो गया, एक में जो है फूल पत्ती हो गई। तो वो किसी नदी के किनारे गया और मुंह में पानी भर लिया। क्या कर लिया?
अब बाबा के दरबार में गया, भोले बाबा की शिवलिंग के पास में पहुंचा, पहले मांस चढ़ाया, फिर वो बेल फल पुष्प जो भी थे वो चढ़ाए, और ऊपर से फिर मुंह से पानी भी चढ़ा दिया। सोचो मेरे बाबा की करुणा देखो। अब उसने इस तरह से वो रोज करने लगा। अब वो बेचारे पंडित जी आते, रोज शाम को देखते, और पंडित जी बड़े गुस्सा होते, कोई दुष्ट है, पता नहीं कौन है, कोई पापी है जो बाबा को रोज अशुद्ध कर जाता है। एक दिन पंडित जी ने क्या किया, एक जाल बनवाया और बाबा के ऊपर रख दिया। वो कड़क जब वो आया और एक हाथ में मांस, एक में फूल पत्तियां और मुंह में पानी, और उसने आके देखा कि मेरे बाबा तो किसी ने जाल में ही बांध दिए, मेरे बाबा ये किसने कैद कर दिए। और वो उस जाल को जो है जोर से हिलाने लगा, उसका एक तार टूटा और वो बाबा की शिवलिंग में लगा और उस शिवलिंग से खून आने लगा। अब तो तड़प रोने लगा, उसे लगा कि मेरे बाबा की नेत्र फूट गई। उसे इतना गुस्सा आया, इतना चिड़चिड़ापन आया, उसने बाबा का त्रिशूल उखाड़ा और उखाड़ते ही अपनी एक आंख को निकाला और बाबा को लगाने लगा। तुरंत मेरे शंकर प्राकट्य हो गए। मन मांग भगत तुझे क्या चाहिए। तुरंत मेरे शंकर का प्राकट्य हुआ। बोले मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। तू मांस चढ़ाता था, मुझे कोई दुख नहीं था। तू फल पुष्प कुछ भी चढ़ाता था, मुझे कोई दुख नहीं था। तुम मुंह से पानी चढ़ाता था, मुझे कोई दुख नहीं था। मुझे तो तेरा भाव देखना था। तू इतना भोला है कि मुझसे भी ज्यादा भोला है। तूने तो अपनी आंख का भी दान कर दिया, तो इसलिए मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। ऐसे करुणा में है मेरे शंकर। वो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे भाव चाहिए, मुझे ये नहीं देखना है तुम क्या चढ़ा रहे हो क्या नहीं चढ़ा रहे हो, मुझे तो भाव चाहिए। और जब तक जीजियो आपके अंदर भाव नहीं होगा तब तक तुम्हें मेरा शंकर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भाव होना जरूरी है। कण कण में शंकर है। आजकल देखो ना, ये प्रथा चल रही है। अभी पिछली कथा में भी हुआ था, अभी मैं जो गया था, माताएं को ना कुछ आता रहता है, समझ गए है जी। कोई कहता है भैरव, कोई कहता है काली, कोई कहता है कुछ। अभी पीछे कथा में गए हुए थे, वो माता जो है जोर जोर से करने लगी कथा में। अब वो जोर जोर से करने लगी तो सब लोग पांव छूने लगे उनके। अब हम सोच रहे हैं कि कथावाचक हम और पूजा किसी और की हो रही है। बड़ी विचित्र कहानी हुई साहब हमारे साथ। तो काफी देर में उनका माहौल देखता रहा और वो जोर जोर से कहने लगी मैं काली मैं काली मैं काली। थोड़ी बहुत देर तो हमने सुना और हमने भी अपने बालों को घुमाया, मैंने हम भैरव। अब बताती हमने भी घुमा दिया, मैंने हम है भैरव। वो काली भी गई है, सब गए। ये होता है। और सुनो, और भी विचित्र कथा है इसमें, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ। माताएं को कुछ ना कुछ आएगा, दूसरी माता पूछेगी और एक ही बात कहेगी तेरे घर का है। समझ गए। वो पूछेगी और पूछते ही उसे एक ही शब्द मिलेगा तेरे घर का। अब इतनी देर में माता सोचने लगेगी 15 दिन पहले ससुर से लड़ाई हुई थी, कहीं उसने ही तो कुछ ना करा दिया। या सोचेगी कि 2 महीने पहले पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, उसने तो कुछ ना करा दिया। सोच कर देखो, जो देव होते हैं वो दुनिया का जगत का कल्याण करने वाले होते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। जीजियो इस भ्रम में क्यों पड़े हो। और भी बड़ी विचित्र कथा होती है कि कोई बेचारा सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचकर जा रहा है और सब्जी बेचकर जा रहा है तो उसका एक नींबू किसी के घर के आगे गिर गया। वो नींबू उसका किसी के घर के आगे गिर गया। अब वो सब्जी वाला तो चला गया। 10-5 मिनट के बाद उस मैया ने दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोला तो वो तो बस पागल नींबू को देखकर, अब तो वो जहां जाए उसी से यही कहा जाए तेरे घर का है, तेरा अपना है। ये अपनों के अलावा किसी ने ये कहा है दूसरा है। बोलो जी, जो किसी भी ब्राह्मण संत ने ये कहा हो आपको, या किसी भी ज्योतिषी या किसी पत्रा देखने वाले ने ये कहा हो कि दूसरा है। सब कहते हैं अपना है, मुझे तो वो अपना ही ना मिला है। कहा वो ही ना मिला आज तक। अरे लोगों ने क्या भ्रम फैलाया है संसार में। जो भूत बामन भोलेनाथ है, जो भूतों का खुद मालिक है, सरदार है, उसके भक्तों को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही स्वयं भूत बामन भोलेनाथ है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल काल, काल भी इसका तो क्या बिगाड़ लेगा कोई। अरे किसी का कोई गलती से नींबू गिर गया हो, मैं तो ये कहता हूं एक कागज लो और उस पर लिखो भैया आज तो एक गिरा है, कल 15-20 गिर के जाइए और 4 डाल लोगे। हाँ, और बोलो उसको बोर्ड लगा दिया करो ऐसी अवस्था में। पर हम देखो पाखंड में पड़े जा रहे हैं। पाखंड में दिखावा नहीं चाहिए, वो पाखंड चाहिए, दिखावा चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। दीजिए अरे किसी के शरीर में कोई कहता है हनुमान जी आ गए, हनुमान जी की ताकत के बारे में जानते हैं? अरे हनुमान जी आना तो मामूली खेल है क्या? जो सच्चे भगत होगा या जो परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा वो कभी सिर नहीं घुमाएगा। और जो समझ गए आप, जो है सिर घुमाने वाले में कभी कुछ नहीं आता है, वो मानसिक मरीज है, उनको डॉक्टर को दिखाओ। वो डिप्रेशन के शिकारी होते हैं जो घूमते हैं। तो इसलिए कभी भी ये इन पाखंडों में मत पड़ो। श्रावण श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्यता है, और वो सत्यता नहीं है जिसे आजकल हम मानने लगे। भक्ति में इंसान मगन होता है, और भक्ति में जब इंसान मगन होता है तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और उसकी जब शुद्ध बुद्ध खो बैठता है तो वो देवी देवता नहीं होता है, वो परमात्मा का उस भगत का तार जुड़ता है। इसलिए उसे भगवान मत मानो, उसे भगत मानो, क्योंकि भगत के रस में है भगवान। वो भगवान और भगत का तार जोड़ता है। और हम जन क्या 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 मानने लग गए, जो है सब बड़ा विचित्र चल रहा है। इसलिए जीजियो इस पाखंड की ओर मत जाओ, इस दिखावे की ओर मत जाओ। अरे भूत बामन भोलेनाथ है, उसके दरबार में तुम रहोगे, उसके पास उसकी भक्ति तुम करोगे तो कभी भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो भूतों का सरदार है, और जिसका जो भगत हो क्या उसका कुछ बिगाड़ लेगा? कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जितना हो सके ये जीवन तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, और इस जीवन में तुम्हें ये सुख दुख ये तो सब चलते रहेंगे। ये जीवन की तो नदियों के किनारे हैं, ये कथाएं तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगी। ये शंकर की जो है लीला श्रवण करने का अवसर जीजियो आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं जितना हो सके अपने भी कल्याण की सोचो और जगत के भी कल्याण की सोचो। अच्छा बताओ, आप में और भगवान में अंतर क्या है? बोलो दीजिए, क्या अंतर है आप में और भगवान में? आप में और भगवान में सिर्फ एक अंतर है, वो दया निधि है, दया करना जानता है, और तुम लोग दया करना नहीं जानते। आप लोगों को खाली अपने सेल्फिश यानी अपना स्वार्थ चाहिए, अपना काम बनता। और वो जो शंकर है, वो परमात्मा है, वो तुम सबके कल्याण की सोचता है। अगर मेरा शंकर ये कहे कि मुझे तो सिर्फ अपना काम देखना है, अपनी मस्ती देखनी है, तो क्या वो तुम्हारे दुखों को दूर कर देता? आप में और भगवान में अगर कोई अंतर है तो जीजियो एक ही अंतर है कि वो दया निधि है, वो दया करना जानता है। और ये सत्य मानना, बाबा तुलसीदास ने कोई गलत नहीं लिखा है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। क्यों भरोसा नहीं करते मेरे शंकर पर? अरे जब हम हाड़ मास के शरीर पर भरोसा कर सकते हैं, हम एक जो है कलयुग रूपी पद के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सोचो आपका कोई काम हो, सरकारी दफ्तर में आपका कोई काम है, आपने एक फाइल बनवाई और जाकर अफसर को दे दी, और वो आपको कहे जा 4 दिन बाद में आना, क्या करोगे आप? है जी, 4 दिन बाद ही जाओगे ना। और 4 दिन बाद जब आप जीजियो पहुंचने के बाद उसने फिर कह दिया जा अभी 10 दिन बाद में आना, तब क्या करोगे?
है जी? क्या करोगे? आप भरोसा ही तो करोगे ना उसका। और 10 दिन बाद तुम गए, उसने फिर कह दिया अभी 2 दिन और लगेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आपके अंदर क्रोध जगेगा। और जब आपके अंदर क्रोध जगेगा तो आप अब उसमें दूसरा रास्ता ढूंढोगे, सिफारिश लगाने का। ढूंढोगे या नहीं? अब उस सिफारिश में भी अगर बात नहीं जमी तो फिर तीसरा रास्ता कौन सा ढूंढोगे? है जी? भगवान का नहीं, माया का, रिश्वत का। रिश्वत ले ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? और वो जब रिश्वत से मानेगा, जब तुम्हारी फाइल पास करेगा, उसी तरह ये पुराण कहती है जीजियो भगवान की भक्ति करो। अगर भगवान नहीं माने या भगवान के पास में तुम अर्जी लगाओ तो ये जो सिफारिश रूपी कौन हुए? संत महात्मा ब्राह्मण व्यास, ये तुम्हारी सिफारिशी है। और जो भजन तुम सुन रहे या भजन तुम कर रहे, ये तुम्हारी रिश्वत है। जितनी रिश्वत मेरे ठाकुर को चढ़ाओगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा काम बनेगा। बोलो, जब एक फाइल को पास कराने में जब रिश्वत दे सकते हो तो बाबा को भी दे दो हर हर महादेव की रिश्वत। हाँ बोल दो बाबा को हरे हरे, देखो आपके काम बने या नहीं बने फिर। तो इसीलिए कहता हूं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना करेंगे। ये भगवान भोलेनाथ है और इनका नाम दया निधि है। तो जीजिए जितना हो सके बाबा की भक्ति करो, बाबा की प्रार्थना करो और बाबा पर इतना भरोसा रखो कि हे भोलेनाथ अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। भागवत कथा में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है 39वें अध्याय में। महाराज उद्धव जी जो थे, उद्धव प्रसंग सुना होगा ना आपने, उद्धव जी कृष्ण के जो मित्र थे। भागवत जी में इतना सुंदर प्रसंग आता है कि उद्धव जी को एक बार एक संशय हो गया। और वो जब संशय उद्धव जी को हुआ तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्नों का जवाब जो है पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा पूछो, क्या जवाब पूछना है? बोले प्रभु मुझे ये बताओ, जो ये महाभारत हुई थी क्या ये सत्य है या नहीं? ये महाभारत होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? और पहली बात मुझे ये बताओ प्रभु कि सच्चा मित्र कौन है? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे उद्धव जी सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को मुसीबत में देखकर बिना सोचे समझे जो उसकी सहायता कर दे, उससे पूछे भी नहीं, उससे पहले उसकी जो सहायता कर दे वही सच्चा मित्र है। तो उद्धव मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि गोविंद अब मुझे ये सत्य बताओ, आप जब पांडवों के सच्चे मित्र थे तो आपने बिना सोचे समझे उनकी सहायता क्यों नहीं की? आप जानते थे कि जुए में युधिष्ठिर हारेगा, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य काल सबको जानने वाले त्रिकालदर्शी हो आप। क्या आपको नहीं पता था कि पांडव हार जाएगा जुआ खेलेगा तो? और आप जब उनके सच्चे मित्र थे तो तुमने उनकी सहायता क्यों नहीं? और दूसरा प्रभु जब तुम्हें पता था कि वो दुर्योधन जो है चालाकी करेगा, तुम्हें पता था दुर्योधन का मामा शकुनी वो अपने पास लेकर खेल खेलेगा, तो तुम भी उनकी ओर से जाके बैठ जाते। सच्चे मित्र होते या तुम उनके हितैषी होते तो तुम उस चीज से तो रोक सकते थे ना। और ना वो जुआ का खेल होता ना महाभारत। बताओ महाभारत किसकी वजह से हुई? किसके कारण? और रावण किसकी वजह से मरा? सीता के कारण। ये स्त्री के लिए, स्त्री की वजह से होता है जो होता है। घर में लड़ाई किसकी वजह से होती है बताओ? बोलो दीजिए, हंसना नहीं बोलने का। किसकी वजह से होती है लड़ाई? अब सास कह दो बहू की वजह से, बहू कह दे सास की वजह से, है तो स्त्री। तो उद्धव कहने लगे कि प्रभु तुमने उन पांडवों को रोका क्यों? भगवान कहने लगे कि उद्धव तो परम ज्ञानी है, गुरु बृहस्पति का शिष्य है, और फिर भी मतलब तू इस तरह की अज्ञानता पूर्वक बातें कर रहा है।
मैं मानता हूं, मैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान तीनों का ज्ञाता हूं, तीनों को देख सकता हूं। पर उद्धव ये तो बता, जब कोई मुझे सहायता के लिए बुलाएगा ही नहीं तो मैं जाऊंगा क्यों? कोई मुझे सहायता के लिए बुलाएगा नहीं तो जाऊंगा क्यों मैं? उद्धव कहने लगे, प्रभु मैंने पूछा आपसे कि सच्चा मित्र कौन? आपने कहा कि बिना सोचे समझे जो मित्र की सहायता करते वो सच्चा मित्र है। तो प्रभु यहां बुलाने का तो कोई बात ही नहीं आई। जब आप उनके सच्चे मित्र थे तो आप बुलाएं या ना बुलाएं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। भगवान कहने लगे कि उद्धव, और शायद आपको भी नहीं पता होगी आज तक इस कथा के बारे में, सुनी है कभी ये कथा? भगवान कृष्ण जिस समय पर ये जुआ खेला गया था उस समय पर इंद्रप्रस्थ में ही थे, दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ में खेला गया ना ये जुआ, और वहीं थे भगवान कृष्ण। परंतु युधिष्ठिर ने भगवान से वचन लिया था कि प्रभु ये हम जुआ खेल रहे हैं और जुआ के स्थान पर मेरा प्रभु अगर आए तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो कभी भी इस स्थान पर मत आना जब तक जुआ चले। तो मुझे युधिष्ठिर ने मना किया वहां आने के लिए। दुर्योधन ने चालाकी की, अपने मामा को बिठाया। अगर युधिष्ठिर भी मुझे अपनी जगह अपने पास में बिठा ले तो मैं सतमी के इस खेल को कभी भी पूर्ण नहीं होने। और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया। मुझे एक बार नहीं पुकारा, एक बार भी नहीं पुकारा कि गोविंद मेरी सहायता करो। और वो शायद पुकारता तो मैं दौड़ा चला जाता। मैं कहीं भक्तों से दूर नहीं रहता हूं, हमेशा मैं भक्तों के साथ में रहता हूं। मैं तो सिर्फ इस समय का इंतजार करता हूं, मेरा भक्त मुझे कब पुकारे, मेरा भक्त मुझे कब पुकारे। युधिष्ठिर ने भाइयों को दांव पे लगाया, अपनी संपत्ति को दांव पे लगाया। 13 वर्ष का अज्ञातवास तक उन्होंने मांग लिया। 1 वर्ष का जो 13 वर्षों का वास मांग लिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास मांग लिया, और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। और जब द्रौपदी दांव पर लगी तब भी द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा। पर जब द्रौपदी के चीर हरण होने लगा, वस्त्रों का हरण होने लगा, तब मेरी द्रौपदी ने मुझे पुकारा। और उसने मुझे पुकारा तो स्वयं में जा दौड़कर उसकी रक्षा में चला गया। जो मुझे भक्त पुकारेगा, क्योंकि मैं भक्तों से कभी दूर नहीं रहता हूं, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहता हूं, हमेशा मतलब भक्तों के साथ चलता हूं, भक्तों के साथ खाता हूं, भक्तों के साथ ही सोता हूं। परंतु मेरा भक्त मुझे पुकारे तो सही, मेरे ऊपर भरोसा रखे तो सही। तो जब तक हमें हमारे शंकर पर भरोसा नहीं होगा, जीजो कितनी भी व्रत कर लो, कितनी भी श्रावण की जो है पूजा पाठ करो, सोमवार के व्रत करो, तब तक तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। शिव पुराण की कथा कहती है लाभ तुम्हें जब ही मिलेगा जब बाबा को सच्चे दिल से तुम पुकारो, जब ही तुम्हें लाभ मिलेगा। सच्चे दिल से, सच्चे भाव से तुम्हें शंकर पुकारना होगा। इसीलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, इस संसार में कोई भी जीव दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। चाहे अब देखना, कभी भी अपने दुख के बारे में कहते रहोगे ना तो शायद मेरा बाबा नहीं सुनेगा। और सत्य बोल रहा हूं आपको, दूसरे के दुख के बारे में कहना शुरू कर दो। क्या ये मत कहना दुखी रहे, ये कहना है सुखी रहे कि हे प्रभु मेरी पड़ोसन का छोरा नौकरी लग जाए। रोज जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और जाकर कहो बाबा मेरी पड़ोसन का लड़का नौकरी लग जाए। रोज जाओ, कहो मेरी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबका कल्याण हो जाए। रोज बोलो बाबा को जाकर। और अगर बाबा को जाकर तुम रोज ये प्रार्थना करोगे तो मेरा बाबा उनको तो सुख देगा ही देगा, पर उससे पहले तुम्हें सुख दे देगा। जो दूसरे के कल्याण की सोचता है वही शंकर के समान, जो दूसरे के बारे में सोचे। तो इस कथा के माध्यम से आप सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे बाबा भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, इस संसार में कोई भी प्राणी दुखिया ना रहे, सब सुखी रहे। हे आशीश्वर महादेव, हमारी इस कथा से यही प्रार्थना है कि इस इंद्रलोकवासी या संपूर्ण हापड़ शहर में, संपूर्ण दुनिया में कोई दुखी ना रहे। जिसके अंदर भी प्राण हो, जो भी जीव है, सब सुखी रहे। मेरे साथ सभी बाबा को प्रार्थना करेंगे, बोलो हरे हरे। हे ईश्वर सब सुखी रहे,
बोलो सभी मेरे साथ में, हे ईश्वर सब सुखी रहे, कोई ना हो दुखहारी, सब हो निरोग भगवन, धन्य धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे यहाँ, सदमार्ग के पथ कहाँ, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे भोलेनाथ, इस संसार में कोई दुखी, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, मानव हो, वृक्ष हो, कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। और हाथ जोड़कर बाबा को प्रार्थना करनी है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। वंचित रहे न कोई, दूध बोध घर वंचित रहे न कोई, से वंचित रहे न कोई, दूध बोध धनधार से वंचित रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, ये अभिलाषा हम सबकी, मधुरन पूरी हो, मधुरन पूरी हो, मधुरन पूरी हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग देव देव मेरा, राग देव देव मेरा, तू तो भागे मिले पड़ो हमें सदा दी, मिले पड़ो हमें सदा दी। आशा तेरे नाम की, आशा तेरे नाम की, बनी रहे मंगली, बनी रहे मंगली, बनी रहे मंगली। जो पापी है वो हाथ खड़ा करो, जो पाप करते हैं वो हाँ।
हाँ, जो दिन भर पाप करते हैं दोनों हाथ खड़ा हम लोग की, हे भोलेनाथ, हे आशेश्वर महादेव, हे विश्वनाथ दीनानाथ, पापो हम, यानी कि मैं पापी हूँ, कि पापो हम, पाप आत्मा पाप संभव, कि मैं पापी हूँ, मेरी आत्मा पापी है, मुझसे पाप होना संभव है। कि हे भोलेनाथ, अब तो मैं तेरी शरण में आई हूँ, अब इस पापी को भी पार लगाना तेरा। तो दोनों हाथ खड़े कर कहो बाबा भोलेनाथ से, पाप से हमें बचाइए, करके दया दया, पाप से हमें बचाइए, करके दया दया, अपना मत बनाइए, अपना मत बनाइए, सबको करो निहाल, सबको करो निहाल, सबको करो निहाल, दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उतारता, मन में दया अपार, तेरे तेरे दीनता, तेरे तेरे दीनता, सबको दरबार, सबको दरबार, सबको दरबार। सभी बाबा को प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए, साधु संगत दीजिए, धर्म का दान दीजिए, धर्म का दान दीजिए, धर्म का दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया धर्म का दान। बोलो आशेश्वर महादेव की जय, आशेश्वर महादेव की जय। यही अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। बाबा के दरबार में जाओ, बाबा के मंदिर में जाओ या बाबा को जल चढ़ाओ तो क्या बोलना है आपको? अब है जी, क्या बोलोगे? कि पड़ोसी सुखी रहे। कौन कौन बोलेगा भैया, या वैसे ही निकाल देंगे आप ऊपर से जो है? देखो, अगर जितना आप ये सोचोगे ना मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें कभी कुछ नहीं देगा। और जितना सोचोगे ना दूसरे को मिले, तो समझना उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो तुम्हें जरूर देगा। तो बताओ फायदा है या नुकसान है? और जब आप बाबा के, अरे बाबा वो है भगवान, अच्छा बताओ मांगा किससे जाता है? चलो ये बताओ, है जी, किससे मांगा जाता है? नहीं। कौन देगा जवाब मेरी इस बात का? मांगा किससे जाता है? मांगा उससे जाता है, अपनों से भी नहीं। मांगा उससे जाता है जिसे ना पता हो तुम्हें क्या चाहिए। बोलो, झूठ बोला हो तो? किससे मांगा जाता है? जिसे ना पता हो तुम्हें क्या चाहिए। और देखो हम कितना पाखंड रच रहे हैं, हम कितना जो है दिखावा कर रहे हैं
हम बाबा को जाकर बार देते हैं, बाबा गाड़ी दे दे, बाबा घोड़ा दे दे, बाबा बच्चा पास करा दे, बाबा नौकरी लगा दे, बाबा ये करा दे। अब बाबा भी सोच रहा है बड़ा पागल है। अरे मांगा उसे जाता है जिसे ना चाहिए कुछ भी, और जिसे ना पता हो तुम्हें क्या चाहिए, और बाबा को तो सब पता है। वो तो अंतर्यामी है, घट है, वासी है। एक बार हमारे अमरेंद्र भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। देखो ये आप सबकी भक्ति और बाबा की भक्ति है, जो भैया सीधा गोवा से यहाँ कथा सुनने आए हैं। कथा वो बोले हम तो जी कथा सुनेंगे श्रावण के महीने में, कि हमें तो कथा सुननी है। और सोच कर देखो आप लोगों को यहाँ से नहीं निकला जा रहा, गोवा से भगत आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। एक बार और जोरदार तालियां बजाएं भैया का नाम, और रवि भैया के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। भैया तो पास में रहते हैं नोएडा, और जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए। बोलो आशेश्वर महादेव की जय। हर हर संकट हर महादेव। तो मांगा उससे जाता है जिसे ना पता हो। और हम तुम लोग, एक बड़ी विचित्र आरती है, हर कथा में सुनाता हूं उसके प्रसंग में। ओम जय जगदीश हरे, किस किस को याद है? सबको याद है ना? देखो आरती में भी बड़ा विचित्र खेल है था। उस आरती के पहले अंतरे को आप गाओगे तो क्या आता है उसमें? आरती सबको याद होगी ना? आरती पहले अंतरे में क्या आता है? सुख, जोर से बोला करो। जो ध्यावे फल पावे, तो बिन से मन का स्वामी मन का। सुख संपत्ति घर आवे, खुशी वाला तेरे घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या मांगा आपने? क्या मांगा? सुख संपत्ति। और देखो इस आरती का खेल देखना। अब इसमें आगे जो अंतर आता है, उसमें बाबा को क्या कहा जा रहा है भगवान के? तुम्हें बोधन परमात्मा तुम्हें अंतरयामी, स्वामी तुम्हें अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। अब क्या बोला? अब क्या बोला आपने? तुम मतलब समझदारी देखो, पहले सुख संपत्ति सब मांग लगे, उसके बाद पूर्ण परमात्मा बना दिया, अंतर्यामी बना दिया। अरे क्या है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, और कितना बदल गया इंसान। अरे उस भगवान भी मुस्कुरा रहा है, भगवान भी देख रहा है तुम्हें कि ये संसार की हालत क्या कर दी हमने। पहले सुख संपत्ति मांग ली और बाद में कह दिया तो अंतर्यामी है। भगवान भी मुस्कुरा रहा है, बड़ा विचित्र भगत है। और अंत जब इस आरती का होता है वो तो बड़ा ही विचित्र होता है साहब। क्या होता है अंत? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। क्या क्या है? क्या क्या है? धन। और अब तुम सबसे कहूंगे कानन के कुंडल उतारो, रख दो। रख दोगे? कोई भी रख जाए। और भगवान को देखो बड़े भाव से, बहुत सी मैया तो ऐसे करती है जैसे जल बाबा इसी में याद है क्या। और हम कह रहे हैं तन मन धन सब तेरा, और परंतु कुछ वो पर्स भी नहीं निकाला जा रहा, नोट भी वो चढ़ाएगी जो दुनिया में नहीं चढ़ती होगी। और उसको कह रहे हैं कि तन मन धन, और फिर बाद में ये और कह देते हैं उस पर, तेरा तुझको हर पल क्या लाभ मेरा, स्वामी क्या लाभ मेरा। ये बोलेगा तेरा। अरे भगवान भी मुस्कुराता है साक्षी को सुनकर। पहले सुख मांग रही है, संपत्ति मांग रही है, धन मांग रही है,
सुख संपत्ति घर आ गए। और लास्ट में क्या कह रही है, तेरा, और फिर बड़े एहसान से और कहते थे क्या ला गया मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे भगवान मुस्कुराता है जीजियो, वो कहता है कि क्यों इस पाखंड को कर रहे हो, पहले सब कुछ मांग रहे हो और बाद में सब कुछ हमें ही मुझे ही। अच्छा बताओ, आपको आंख किसने दी? जोर से बोलो, जोर से बोला करो। आंख किसने दी? हाथ किसने दिए? ये चेहरा रूप रंग किसने दिया? शरीर किसने दिया? अब आपसे कहूं ये एक एक आंख दान कर दो, तुम्हारा है आंख? तो है तुम्हारी आंख? अरे जब भगवान ने तुम्हें आंख दी, भगवान ने नाक दी, भगवान ने कान दिए, भगवान ने मुख दिया, शरीर दिया, और उसी को विसार कर बेच दे। सोचो, जिसने हमें ये शरीर दिया, ये प्राण दिए, ये तन दिया, इतनी सुंदरता हमें दी, चलने की शक्ति हमें दी, अगर भगवान तुम्हें विकलांग बना देता तो क्या करते? भगवान तुम्हें काना बना देता क्या करते जीजियो? भगवान तुम्हें जो है हाथ नहीं देता तो क्या करते? अरे मेरे ठाकुर ने, मेरे शंकर ने इतना सुंदर स्वरूप दिया और फिर भी उसका एहसान नहीं है, फिर भी एक ही चिंता है, आज 99 हो गए कल 100 हो जाएंगे। वो सैकड़े की चिंता, वो कमाई की चिंता है। कोई झूठ बोलकर, कोई असत्य बोलकर, कोई सत्य बोलकर सिर्फ माया के पीछे पड़ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा ये पूर्ण संपूर्ण शरीर जिसने दिया उसी को हम विसार गए। और ध्यान रखना जीजियो, अगर तुम इतने सेल्फिश हो गए या तुम्हारे बच्चे इतने सेल्फिश हो गए कि जब तुम जन्म देने वाले दाता को भूल गए तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें भूलने में देरी नहीं लगाएंगे। अरे हम अपने बाप की पूजा करेंगे तो बच्चे भी हमारी पूजा जरूर करेंगे, और हम भगवान को विसारे बैठे। कभी 10 मिनट चिंतन करना सोते समय कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी गोत्र क्या है। आपको सब कुछ सत्य पता चल जाएगा कि तेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, जो भी है मेरे शंकर का है, तू शंकर का है और शंकर तेरा है, और कुछ नहीं है। सत्य पता चल जाएगी आपको। और हम देखो रोंग पर रोंग नंबर लगाए जा रहे हैं, हम अपने अपने रास्तों को भटकते जा रहे हैं। अरे ये मानव तन मिला, इस मानव तन को व्यर्थ में मत जाने दो, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा जी आपको। घर की गंदगी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है जी? झाड़ू कैसे बनती है? कैसे? एक एक सीख को इकट्ठा करके झाड़ू बनती है ना, और उसको सीखों को अगर खोलकर रख दो, क्या वो तुम्हारे घर की गंदगी को दूर कर देगी? अरे श्रावण श्री शिव महापुराण की कथा कहती है 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को जब आप बांध दोगे तभी तुम्हारे मन की गंदगी को वो दूर कर देंगे, तुम्हें शंकर के चरणों में लगा देंगे, तभी तुम्हारे मन की गंदगी दूर हो जाएगी। जैसे एक घर की गंदगी को दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को उस पंचानन, भगवान शंकर के कितने मुख है? 5 मुख है, पंचानन बोला जाता है शंकर को। उसके चरणों में जिस दिन आप लगा दोगे उस दिन तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। बाबा की भक्ति में जितना मन लगाओगे उतना आपका अपने आप कल्याण हो जाएगा। और जब तक बाबा की भक्ति में मन नहीं लगाओगे या बाबा पर भरोसा नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बाबा तुलसीदास ने रामायण की रचना की, और रामायण की जब रचना की तो बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी थी, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, कि हे बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे रघुबर, मैं तो कड़ कड़ में आपको जानता हूँ, हर इंसान में, हर जीव में मैं तो आप ही को देखता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वही बाबा तुलसीदास जब एक बार कहीं रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जब वो जा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा आया और बाबा का हाथ पकड़कर कहने लगा, बाबा उधर मत जाओ, उधर एक नंदी जो है ना वो पागल हो गया, बिगड़ गया है, जिसे बैल देवता कहते हैं। वो नंदी जो है पागल हो गया, बिगड़ गया है बाबा, वो तुम्हें मार देगा। बाबा तुलसीदास कहने लगे कि नहीं, वो नंदी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने एक चौपाई लिखी है सिया राम में, तो उस नंदी में भी मेरा राम है, और जब उस नंदी में मेरा राम है तो वो नंदी मुझे मार
नहीं सकता। और बाबा तुलसीदास वहां चले गए और जैसे ही नंदी के पास में पहुंचे, नंदी ने अपने सींगों से उठाया और बाबा को बहुत दूर। अब तो बाबा को आया गुस्सा, बाबा जिस काम की ओर जा रहे थे वो काम नहीं किया, पर बाबा लौट कर आए कहा अपनी कुटिया में। वो जो चौपाई लिखी सिया राम में सब जग जानी, उस चौपाई को मिटाने लगे बाबा तुलसीदास। और जब उस चौपाई को मिटाने लगे तो तुरंत हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा कि बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा ये चौपाई गलत है। मैंने लिखा कि सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। अरे जब मैंने ये चौपाई लिखी तो उस नंदी में भी मेरा राम होना चाहिए था, और उस नंदी ने अगर उसमें राम होता तो अपने भगत तुलसी को नहीं मारता। उस नंदी में राम नहीं था, तो इसलिए ये चौपाई गलत है। जरूरी नहीं है हर जगह पर मेरा राम हो, जरूरी नहीं है हर जगह पर मेरा राम हो। तब हनुमान जी कहने लगे कि बाबा ये चौपाई पूर्ण रूप से सत्य है, असत्य नहीं है। आपने उस नंदी में तो राम देखा, पर उस छोटे से बच्चे में राम नहीं देखा जो तुम्हें रोक रहा था। बाबा भाव मत जा, उस छोटे से बच्चे में भी तो राम देख लेते कि वो भी तो तुम्हें रोक रहा था। ये चौपाई असत्य नहीं है, इसलिए मेरा भगवान कभी भक्तों से दूर नहीं रहता है, हमेशा उनके साथ में रहता है। सिर्फ उसे पुकारने की एक भाव होना चाहिए, उसे पुकारने की एक श्रद्धा होनी चाहिए। मेरा शंकर तुम्हारे साथ में बैठा है, तुमसे दूर नहीं, पुकारने का भाव हो। और वही बाबा भोलेनाथ जब ब्रह्मा को आज्ञा देते हैं सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए, मैंने कल सुनाई ना ये कथा, और ब्रह्मा ने जब वो मानव बनाए तो मानवों की जिम्मेदारी क्या ली उन्होंने कि मनुष्य एक दिन में 21,600 श्वास लेगा, हर श्वास में शंकर का वास होगा। जैसे मछली को जब ब्रह्मा ने बनाया तो जल देवता ने कह दिया ये जब तक जल में रहेगी तब तक जो है मैं इसे जीवित रखूंगा, और जिस दिन ये जल को छोड़ देगी ये मर जाएगी। वृक्षों को पृथ्वी ने कह दिया ये जब तक वृक्ष पृथ्वी में रहेंगे तब तक ये जीवित रहेंगे, अन्यथा ये सूख जाएंगे। और मानवों के लिए मेरे शंकर बाबा कह रहे हैं ये जब तक मनुष्य 21,600 श्वास पर मेरा स्मरण करता रहेगा, मेरा नाम लेता रहेगा, तब तक ये जीवित रहेंगे। और जिस दिन शंकर को विसार देंगे उस दिन ये किसमें बदल जाएंगे? किसमें? शिव के ऊपर, शिव में से ई की मात्रा हटा दो क्या बचेगा? है जी। और सब क्या होता है? तो बाबा कह रहे हैं ये सांस रूपी ई की मात्रा जिस दिन मेरा भगत हटा देगा उस दिन ये सब में बदल जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा। ये सब रूपी शब्द है, इसीलिए जितना हो सके 21,600 श्वास हमें मिली है, और जीजियो इन्हें सत्कर्म की ओर लगाना शुरू कर दो। अपने बच्चे को जब तुम 100 रुपए देकर बाजार भेजते हो ना और वो सामान लेकर आता है तो हिसाब पूछते हो या नहीं पूछते? और हम किसके बच्चे हैं? बाबा के। जिस दिन तुम मरोगे तो वो भी पूछेगा मैं तुझे रोज 21,600 श्वास देता था, बता तूने क्या क्या किया। तो ध्यान रखना ये वही खाता ऊपर चल रहा है सब तुम्हारा, इसीलिए इस जीवन को देखने ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है प्रभु श्वास तो आपने दे दी, अब इनका पालन पोषण कैसे होगा? तब मेरे शंकर भगवान कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। बोले आप चिंता मत करो, इनको जीवित कर कर पृथ्वी पर तो भेजो, इनके पालन पोषण की भी व्यवस्था करूंगा। तो ब्रह्मा का काम क्या हुआ? सृष्टि की रचना करना। और मेरे बाबा अब कहाँ जा रहे हैं? पालन करता के पास में। और भगवान विष्णु के पास वैकुंठ जब मेरे शंकर भगवान पहुंचे, शंकर भगवान जब वहां वैकुंठ पे पहुंचे, वैकुंठ में पहुंचने के बाद में भगवान विष्णु ने स्वागत किया। माता लक्ष्मी से कहा कि स्वयं बाबा चलकर आए हैं कि देवी इनके स्वागत के लिए तो कुछ करो। माँ लक्ष्मी कहाँ गई? माता पार्वती के पास पहुंच गई और माता पार्वती से जाकर कह रही है कि जीजी ये बताओ ना, बाबा हमारे यहाँ पहुंच गए, उनके स्वागत के लिए उसके लिए क्या करें, क्या खिलाएं बाबा को, क्या पूजा पाठ करें? माता पार्वती कहने लगी कुछ मत करो, एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे। एक लोटा जल चढ़ा दो, बाबा उसी में ही प्रसन्न है। तो वो बोली एक काम करो, आप अपने यहाँ का ही जल दे दो ना हमें,
और माता पार्वती से एक लोटा जल लेकर लक्ष्मी जी चली गई, वैकुंठ में पहुंची। विष्णु भगवान ने पूछा देवी इतनी देर कहां लगा दी? बोली मैं बाबा की जानकारी लेने गई थी। अब वो एक लोटा जल लिया, वो बाबा पर चढ़ाया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होते कहने लगे कि लक्ष्मी ये तूने ठीक नहीं किया, ये तूने ठीक नहीं किया। मुझे जल चढ़ाया, मैं प्रसन्न तो हुआ, पर मेरे घर का जल चढ़ा दिया। और वही हम करते हैं, मंदिर में जाएंगे खाली हाथ, जैसे राजा रहीस जा रहे हो, मंदिर का लोटा लिया, मंदिर की टोटी चढ़ाई, वल्ले तेरा तुझको अर्पण। कभी भी भगवान की वस्तु को लेकर आप समर्पण करोगे तो मेरा बाबा कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। मंदिर की कोई भी वस्तु को लेकर आप जो है कुछ भी बाबा को अर्पण करोगे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने मंदिर का लोटा लिया तो समझ लेना जिसने वो लोटा दान दिया है वो फल उसको गया। अब मंदिर की टूटी चलाई, वहां से पानी लिया तो समझ लेना जिसने वो समरसीबल लगवाया उसका फल उसको गया। अब बस थोड़ी सी जो आपने मेहनत की और वो बाबा तक पहुंचा दिया, तो बाबा कहते हैं अब ये 1% बचा, ऐसे भी तो लेकर क्या करोगा, तो वैसे ही रहे। तो हमेशा घर से जल लेकर जाओ। ये जो कंस था ना, ये जानते हो कौन था कंस? ये कोई और नहीं, ये कुबेर का द्वारपाल था। राजा कुबेर जो कुबेरपति है, वो कंस, वो जो द्वारपाल थे। कुबेर जी क्या करते थे? भगवान शंकर के उपासक है ही है कुबेर जी, तो रोज शंकर की पूजा के लिए उनको आज्ञा देते कि जाओ फूल पुष्प वगैरह लेकर आओ। वो द्वारपाल जाते और दूसरों के बगीचों से पुष्प तोड़ तोड़ कर लाकर चढ़वा देते। तब मेरे बाबा ने इनको श्राप दिया कि ये तुमने ठीक नहीं किया कुबेर। अरे दूसरे की वस्तु को तू चढ़ा रहा है तो तुझे क्या फल मिलेगा? तब मेरे कुबेर ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ जो तुम दूसरे की वस्तु का हरण कर रहे हो। तो ये कंस कोई और नहीं, ये कुबेर का ही द्वारपाल है। ये ऐसे शिव महापुराण में बाबा की परम पवित्र लीलाओं का वर्णन जो आप श्रवण कर रहे हैं। आगे कथा आती है रुद्राक्ष। ये जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, या ये रुद्राक्ष क्या है, किसका स्वरूप है? रुद्राक्ष है जी बाबा भोलेनाथ के। जब बाबा हजारों वर्ष तपस्या में लीन हो गए और उनके नेत्र खुले, और नेत्र खुलने के बाद में बाबा की आंखों से आंसू रूपी बिंदु जो है टपकने लगी, और वो जब बिंदु गिरी और उस गिरने से ही ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। शिव महापुराण में 14 प्रकार के हैं, और आप अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें 21 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन है। स्कंद पुराण जानते हो किसे कहते हैं? है जी, स्कंद पुराण का नाम सुना है कभी आपने? स्कंद किसका नाम है? भगवान कार्तिकेय जी का। वो जो स्कंद पुराण है ना, वो कार्तिकेय ही पुराण है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं हे महादेवी, अब मैं तुम्हें अपनी कथा में रुद्राक्षों का वर्णन सुनाता हूं, रुद्राक्षों का भेद सुनाता हूं। ये जो 14 प्रकार के रुद्राक्ष है ना महादेवी, ये रुद्राक्ष कुछ और नहीं, ये स्वयं मेरा स्वरूप है। किसका? ये मेरा स्वरूप है स्वयं। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है। बाबा भोलेनाथ के ही स्वरूप में माना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। वो एक मुखी रुद्राक्ष अगर किसी रिक्शा चलाने वाले या किसी भिखारी को भी धारण करा दिया जाए ना, तो मेरा बाबा साल भर में उसे रोडपति से करोड़पति बना देता है। इतना चमत्कार है एक मुखी रुद्राक्ष का। रोडपति से करोड़पति बना देता है। और दो मुखी जो रुद्राक्ष है, वो दो मुखी रुद्राक्ष सुख शांति का प्रतीक है। जिनके घरों में कलह ज्यादा रहता हो, स्वयं बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं शिव महापुराण में, किसको? माता पार्वती को, कि महादेवी को बता रहे हैं ये रुद्राक्षों का भेद क्या है, रुद्राक्षों का नाम क्या है। ये जो दो मुखी रुद्राक्ष है ना देवी, ये रुद्राक्ष दो मुखी स्वयं सुख शांति का प्रतीक है। जिनके घर में रोज कलह रहता हो, उन्हें अपने घर के गेट पर दो मुखी रुद्राक्ष बांध देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? जिनके घर में रोज कलह रहता हो, या जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती हो, या जो राहु की ग्रह की दशा से पीड़ित हो, या जो डिप्रेशन में रहते हो, उस व्यक्ति को दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए।
और तीन मुखी रुद्राक्ष में बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे महादेवी, संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप कोई परमात्मा की भक्ति कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करा देना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजों को प्रदान करने वाला है। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जो है काम, अर्थ, मोक्ष इत्यादि की हमें प्राप्ति होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं सुख शांति का प्रतीक है। बाबा भोलेनाथ का समझ लो दूसरा आशीर्वाद है। पंचमुखी रुद्राक्ष तो नॉर्मल होता है, सब जगह मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये पंचानन बाबा भोलेनाथ का ही स्वरूप बताया गया है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। किसका? कहते हैं कि छह मुखी रुद्राक्ष जिसका बच्चा जिद करता हो, क्रोधी हो, यार दोस्तों में ज्यादा रहता हो, उस बच्चे को हमेशा छह मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का प्रतीक है। सात मुखी रुद्राक्ष को जिसे आप पहनाओगे उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी, हमेशा उसके घर में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, आर्थिक तंगी नहीं आएगी उस व्यक्ति को कभी भी। कौन सा? सात मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोई अगर व्यक्ति बीमार भी पड़ा हो ना, उसे आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हे महादेवी, आठ मुखी रुद्राक्ष तो अकाल मृत्यु से बचाने वाला है। और जो नौ मुखी रुद्राक्ष है वो नव दुर्गा का प्रतीक है, नौ निधियों का प्रतीक है। नौ मुखी रुद्राक्ष से हमेशा घर में बरकत रहती है और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। और 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान विष्णु का ही प्रतीक बताया गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष को जो कृष्ण भक्त हैं या जो वैष्णव लोग हैं, उनको 10 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करना चाहिए। उससे विष्णु की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। किसकी? भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। और देवी जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, ये विजय का प्रतीक है। आप कहीं भी कोई भी केस चल रहा हो, कोर्ट कचहरी में या कोई कानूनी बाधा आ रही हो, तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और देवी जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, ये भगवान सूर्य का प्रतीक है, 12 आदित्यों का प्रतीक है। भगवान सूर्य 12 प्रकार के बताए गए ना, ये जो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा, उस व्यक्ति का तेज सूर्य की तरह हमेशा बढ़ता रहेगा। जिसकी प्रमोशन नहीं होती हो, उस व्यक्ति की प्रमोशन भी होना शुरू हो जाती है। जिस मैया को बीपी की, शुगर की शिकायत रहती हो या बीपी घटता बढ़ता हो, क्योंकि भगवान सूर्य जो है ना, ये गर्म ग्रह है, तो उस मैया को या उस प्राणी को 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण जरूर करना चाहिए। कभी बीपी घटेगा बढ़ेगा नहीं, एक जगह कंट्रोल हो जाएगा। और जो 13 मुखी रुद्राक्ष है, हे महादेवी, ये विश्व देवों का प्रतीक है। ये हर अनिष्ट से तुम्हें बचाता है। अशुभ कार्य, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें बाधा आ जाती है या कुछ ना कुछ मांगल कार्य में हमारी रुकावट होती है, उस व्यक्ति को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे देवी, और जो 14 मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं मेरा प्रतीक है। और 14 मुखी रुद्राक्ष को गले में नहीं पहनते, 14 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा मस्तक पर धारण किया जाता है। उससे मेरे शंकर की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। मेरा बाबा ऐसे मेरे बाबा ने कहा कि महादेवी, ये जो आपने रुद्राक्षों का भेद सुना कि ये रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं और हर रुद्राक्ष की अलग महिमा है। इसके 3 वर्ण बताए बाबा भोलेनाथ ने। रुद्राक्ष 3 प्रकार के होते हैं साहब, 4 प्रकार के रुद्राक्ष 4 प्रकार के होते हैं। श्वेत रक्त यानी कि सफेद रंग का रुद्राक्ष होगा, लाल रंग का रुद्राक्ष होगा,
पीले रंग का रुद्राक्ष होगा और काले रंग का रुद्राक्ष होगा। और बाबा कहते हैं महादेवी इन चारों रंगों का वर्णों से बड़ा संबंध है। जो विप्र है, ब्राह्मण है, उनको हमेशा सफेद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो क्षत्रिय है उनको रक्त यानी लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो वैश्य है, बनिए हैं, उनको हमेशा पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो शूद्र वर्ण में आते हैं उनको काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये चारों प्रकार के रुद्राक्षों का वर्ण दिया कि बाबा ने कहा कि किस वर्ण वाले व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को ये बता रहे हैं ये जो रुद्राक्ष है इन्हीं रुद्राक्षों से मेरी प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। कहते हैं अगर 11 वर्ष तक, श्रावण शिव महापुराण में लिखा हुआ है, 11 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति रोज एक बेलपत्र खाए सुबह सुबह, उस व्यक्ति के कंठ में स्वयं सरस्वती बैठ जाती है, वाच सिद्धि हो जाती है। क्या खाने से? कोई भजन नहीं करना, कोई तप नहीं करना, मात्र 11 वर्ष तक बेल पत्र का एक पत्ता रोज खा ले। उसी तरह अगर शंकर की प्राप्ति करनी है तो शंकर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति 1100 रुद्राक्षों की माला धारण करता है, 365 रुद्राक्षों से मुकुट बनाता है और भगवान के 502 509 रुद्राक्षों के जनेऊ धारण करता है, वो स्वयं मेरा स्वरूप हो जाता है। उसके शरीर में मैं स्वयं जाकर वास करता हूं, स्वयं मेरा स्वरूप हो जाता है। ऐसी लीला है मेरे बाबा भोलेनाथ की। और जो जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष होता है ना दीजियो, आप गंगा जी नहीं जाना चाहो मत जाओ, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, भागवत जी में भी लिखा हुआ है। आपको जिस आपके गले में अगर रुद्राक्ष है और आप स्नान करने जा रहे हैं और वो स्नान का जल रुद्राक्ष से टकराकर तुम्हारे शरीर पर जाता है तो 1000 बार गंगा स्नान करने का फल तुम्हें प्राप्त होता है, 1000 बार गंगा स्नान करने का। और गले में अगर तुलसी की माला है और उस तुलसी की माला से जल टकराकर तुम्हारे शरीर पर जा रहा है तो 1000 बार यमुना स्नान करने का फल मिलता है। इसलिए गले में रुद्राक्ष या तुलसी जरूर होगी। और ये भी सत्य मान लेना, कौन कौन चाहता है भगवान से हम जल्दी मिले? बोलो हरे हरे। सब चाहते हैं ना भगवान से जल्दी मिले हम? नहीं, कोई कोई तो डर गई है हाथ में। अरे वो वाला जल्दी नहीं, मरने वाला, मतलब जीते जागते मिलना। कौन कौन चाहता है? ध्यान रखना जीजियो, अगर भगवान से तुम्हें मिलना है तो इन 5 बातों को जीवन में उतार लेना। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गले में कंठी और मुख पर मेरे बाबा का नाम और हृदय में सच्चाई। जिस दिन तुम्हारे पास में होगी शंकर तुम्हारे साथ कराएगा तुमसे। ये माथे पर तिलक होगा तो यम के दूत तुम्हें नहीं पकड़ सकते। गले में कंठी, आपने सुना होगा बुजुर्गों से, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको कहते हैं ना तुलसी पहना दो या तुलसी दल डाल दो। क्यों कहते हैं? कि यम के दूत इसे ना लेकर जाए, ये बैकुंठ की ओर जाए। तो गले में कंठी होगी, माथे पर तिलक होगा तो अकाल मृत्यु वो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता, यम के दूत उसे कभी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे गले में जो है रुद्राक्ष होगा और रुद्राक्ष जब तुम्हारे गले में होगा तो जीजियो कभी भी यम के दूत तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। और काल क्या करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा दो हाथ उस काल के आगे। काल क्या करेगा महाकाल के आगे, काल क्या करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा दो हाथ उस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ उस काल के आगे। ये काल क्या करेगा? महाकाल के कर लूंगा दो हाथ उस काल के आगे। काल क्या बिगाड़ेगा?
और बाबा भोलेनाथ स्पष्ट कहते हैं शिव महापुराण में, बेटा ढोलक वाले तू ध्यान दिया कर, तू ध्यान नहीं देता मेरी ओर। बोलो हरे हरे। अर्थात बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं? बाबा भोलेनाथ एक ही शब्द कहते हैं, हे महादेवी, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसे कभी भी यम के दूत पकड़कर नहीं ले जा सकते। अब किसी ने हमसे पूछ लिया, गुरु जी ये बताओ, आपने कहा माथे पर तिलक, अगर कोई अकस्मात मृत्यु आ जाए और वो माथे का तिलक मिट जाए तो क्या होगा? फिर कैसे बचेंगे यम के दूतों से? तो हमने उसको कहा कि आपने कभी दवाई खरीदी है? एक जब दवाई की शीशी लाते हैं ना तो उस पर ट्रेडमार्क लिखा होता है ना जी? कहां? उसके ऊपर ढक्कन पर। और वो ढक्कन अगर खो जाए तो उसी शीशी के नीचे भी ट्रेडमार्क लिखा होता है कंपनी का। तो बाबा भोलेनाथ भी कहते हैं, महादेवी, अगर गलती से माथे का तिलक भी हट जाए तो उससे नीचे आना, गले में तो रुद्राक्ष मिलेगा, तब भी तुझे यम के दूत नहीं ले जा सकते। इसलिए गले में रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है। मुख में मेरे बाबा का नाम रहे, हृदय में सच्चाई और ईमानदारी रहे, क्योंकि मेरा बाबा निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल न भावा। कि बाबा को क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए बाबा को, कोई छल कपट नहीं चाहिए। इसलिए मुख पर हमेशा बाबा का नाम रखो, मुख पर हमेशा बाबा का मंत्र का जाप रखो, उसका गुणगान करो। हर बार जब जितना समय मिले एक ही जयकारा लगाते रहना, हर हर संकट हरे, यही जयकारा। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, आगे आगे थोड़ा थोड़ा, और भी माता बहनें उनको भी जगह मिल जाएगी। हाँ जी, आगे आगे। हाँ, सभी हिसाब से बैठे, जगह ना हो खाली कहीं भी। हाँ जी, हमारा शुरू वो दूसरा लेता है, अगर ये मेरे बोलो शंकर भगवान की, बोलो आशीश्वर महादेव की, हर हर महादेव, संकट हर महादेव। तो गले में कंठी रहेगी, रुद्राक्ष रहेगा, मस्तक पर तिलक रहेगा, तो कभी भी तुम्हें यम के दूत पकड़कर नहीं ले जाएंगे। और महर्षि वेदव्यास जी शिव महापुराण की जब रचना कर रहे हैं, क्योंकि एक ये शिव महापुराण ये सब हम बोलते जरूर हैं, हम पोस्टरों में लिखवाते जरूर हैं। जब भागवत जी के बारे में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है भागवत के बारे में? संगीत में श्री मध्य भागवत, भागवत कथा या पुराण या महापुराण, क्या लिखा होता है? श्री संगीत में श्रीमद् भागवत कथा या पुराण। 18 पुराण जो सूत जी ने, जो व्यास जी ने जो लिखी, और व्यास जी ने लिखने के बाद में किसी भी पुराण में महाशब्द से संबोधित नहीं किया। एक शिव महापुराण है जिसमें महाशब्द का प्रयोग होता है, इससे बड़ी कोई पुराण हो ही नहीं सकती। ये शिव महापुराण है। व्यास जी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी ग्रंथ को उठा लेना, अपनी भक्ति के अलावा कुछ नहीं बताएगा, पर शिव महापुराण कहती है कि इसके पग पग पर हर श्लोक में तुम्हारे दुख कैसे दूर होंगे ये उपचार तुम्हें जगह जगह बताती रहेगी, तुम्हारा कल्याण करती रहेगी। और श्री शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि तुम्हें कैसे सुख शांति मिल सकती है, तुम्हारे दुख कैसे दूर हो सकते हैं। आप रामायण सुनोगे, रामायण सुनने से क्या होता है बताओ? रामायण क्या करती है? जीना सिखाती है। और भागवत क्या करती है? भागवत मरना सिखाती है, एक ना एक दिन तू मरेगा। और गीता हमें ज्ञान देती है, और शिव महापुराण तो ये कहती है मैं जीना भी सिखाऊंगी, मरना भी सिखाऊंगी, ज्ञान भी दूंगी, और मैं तुझे ये बताऊंगी तेरे घर में सुख शांति कैसे आएगी। इससे बड़ी कोई पुराण हो सकती है?
ये पग पग पर ये ज्ञान दे रही है। सूत जी महाराज ये कह रहे हैं किसी भी पुराण में उपाय नहीं है, पर श्री शिव महापुराण के पग पग में उपाय है। आप परेशान रहते हो, आप दुखी रहते हो, हारी बीमारी नहीं जाती हो, कुछ मत करना दीजिए। रोज शाम को एक काला धागा लेना, सिर से पैर तक नापना और जाकर पीपल पर लपेट कर आ जाना। मेरा बाबा 2 से 3 दिन होने देगा, उससे पहले तेरी बीमारी को खींच लेगा। इतनी कृपा है। एक काले धागे से बाबा भोलेनाथ कहते हैं, महर्षि वेद व्यास जी लिख रहे हैं, व्यक्ति सिर से पैर तक काला धागा नाप कर पीपल पर लपेट आए तो भी उसके दुख दूर हो जाते हैं। आपके घर में अशांति रहती हो, आपका कोई काम ना बनता हो, या हर नौकरी हर चीज में प्रॉब्लम आती हो, दीजिए कुछ मत करना, एक आटे का 4 मुख का दीपक बनाना। क्या करना? कौन से? 4 मुख का, 4 बातियों वाला, और 4 ये रुद्र संहिता में लिखा हुआ उपाय। और व्यास जी बता रहे हैं, बाबा खुद स्वयं मां पार्वती से कह रहे हैं कि आटे का 4 मुख का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल और तिल का तेल दोनों मिक्स करके डालो, और पूरे घर पर, चाहे कोई टोना टोटका हो, चाहे कोई गिरह बाधा हो, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मेरा नाम लेकर पूरे घर पर, या जिस व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं हो रहा है उसके काम के लिए उसके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई, उस तरह उस दीपक को घुमाकर और उसे पीपल के नीचे जाकर जला आए। 41 दिन तक जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे किसी के दर पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं उसका काम तो ही बना देता, मैं उसका बिगड़ा काम बना देता हूं। सोच कर देखो ना, अरे तुम नारायण की पूजा करोगे, केला लेकर जानी पड़ेगी, फल लेकर जाने पड़ेंगे, वस्त्र बांसुरी जन क्या क्या चढ़ाना पड़ेगा। मेरा बाबा तो कहता है भैया एक आटे का दीपक जला दे, मैं तो भी तेरा काम कर दूंगा। सोचो कितना करुणा में है मेरा शंकर, कितना कृपा में है मेरा बाबा भोलेनाथ। ऐसे करुणा में मेरे बाबा भोलेनाथ, ऐसे कृपा में मेरे बाबा शंकर। एक आटे के दीपक के जलाने से तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, और वही आज शंकर भगवान अपनी मस्ती में मग्न होकर बैठे, अलमस्त होकर बैठे हैं। शंकर की छवि से, शंकर के स्वरूप से यही शिक्षा मिलती है, मस्त राम मस्ती में और आग लगे चाहे। हमें किसी से, बहुत सी मैया कहती है, हमें बार बार बोलती है, या कल भी मैं वहां बैठा हुआ था, प्रसंग चल रहा, बोले गुरुजी आप ना बड़े बहुत ज्यादा भोले वाले हो। मैंने पूछा क्यों? वैसे मैं लगता हूँ भोले वाला हूँ जी, है जी, लगता हूँ। बोले गुरुजी आप बहुत ज्यादा भोले वाले। हर हर महादेव। तो हमें वो कहने लगे कि गुरुजी कोई भी कुछ भी बोलता है, आप किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, बस उसको कहते ठीक है ठीक है, और एक ही शब्द बोलते हो बार बार की जो है बाबा भोलेनाथ देख लेगा, बाबा भोलेनाथ देख लेगा। इस कली काल कलयुग में भोला बनकर नहीं रहा जाता गुरुजी। तो मैं एक ही शब्द उनको भी कहूंगा और आप सबको भी कहूंगा, ये हाय हाय करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, या किसी के साथ क्रोध करने से कभी कुछ नहीं होता। और देखो कल एक और सुंदर प्रसंग छिड़ा था, और आप सब तो माताएं आप परिचित हैं, जो है आप सबके साथ तो शेयर कर ही सकता हूँ। कल एक प्रसंग क्या छिड़ा था, मुझे वो ये कहने लगे कि गुरुजी हमें एक बात बताओ। मैंने बोलो।
आपने 2021 में हुई थी ना पहली कथा हमारी, 2021 में जब यहाँ कथा करी उसके 1 साल तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दूसरी कथा हुई और उसके बाद जब से आप आयोजन आपके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि हापुड़ जाना बंद कर दें? सोचना बड़ा जो है गंभीर विषय है। आपको ये नहीं लगा हापुड़ जाना बंद कर दें जहां पर इज्जत ही ना हो रही हो? तो मैं मंद मुस्कुराने लग रहा था। मैंने कि ठीक है, और बता भैया। बोले नहीं, हमें मतलब एक ये संशय आया, और फिर भी देखो आप लगातार आते रहे। पिछली बार भी कथा करके गए, फिर करके गए, लोगों ने जन क्या क्या कहना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि मैया शायद मैं इतनी बार तो कहीं नहीं गया जितनी बार मैं इतना होने के बावजूद भी आने लग रहा हूं। इतनी बार मैं कहीं नहीं गया जितना इतना होने के बावजूद भी आने लग रहा हूं। अब उसमें आप लोगों का फायदा नहीं कर रहा, मैं अपना कर रहा हूं सब। पूछो कैसे? जोर से बोलो कैसे? क्योंकि यहाँ पर मेरी निंदा हो रही है और मैं बाबा से कहता हूं कि हे भोलेनाथ, जहां जिसकी निंदा होती है उसका प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं। जितना यहाँ मुझे उड़ाया गया उतना ही बाबा ने मुझे आगे बढ़ाया, उतना ही बढ़ाया। तो मैं तो और आता भैया, और करो थोड़ी बहुत, थोड़ी देर का कसर रह रही हो। अरे क्या पता जन किस जन्म में या मेरे इस जीवन में कोई ऐसा पाप हुआ। और ये सत्य है, निंदा जिसकी होती है उसके पाप मिटते हैं। कल बोला ना कथा में, जिसकी निंदा होती है उसके पाप मिटते हैं, और जिसकी निंदा होती है उसका हमेशा प्रमोशन होता है, डिमोशन। यहां से कथा करके गए, उसके बाद में 4 कथाएं लगातार की, फिर उसके बाद बॉम्बे चले गए, फिर बॉम्बे का कार्यक्रम मिल गया, फिर गोवा में भाई साहब भर के यहाँ करके आए, और फिर अब फिर जाना है जो है भाई। तो बताओ आपने प्रमोशन किया या डिमोशन किया? बोलो। तो भैया खूब करना दीजिए, और अगर एक आध चीज पूछनी हो तो मुझे और पूछ लेना, मैं और बता दूंगा ये कमी है, और करना जितना। बोलो हर हर महादेव, संकट हर महादेव। क्योंकि जहां पर जिसकी निंदा जो करता है या निंदा जिसकी होती है, आएगा कथा में प्रसंग, नारद प्रसंग जो है, जहां जिसकी निंदा होती है समझ लो उसके पापों को तुम अपने आप ले लेते हो। इसलिए जीजियो अलमस्त रहो बाबा की तरह। अरे मस्तिरा में मस्ती में और आग लगे चाहे, भाई की चिंता करना। अगर घर में दूध रखा है उफन गया, अगर वो दूध गलती से जो है गिर गया, तुम बहू को डांट रहे हो, बच्चे को डांट रहे हो, क्रोध कर रहे हो, क्या मिलेगा? वही सोई जो शंकर रच रखा होगा, वही जो मेरे बाबा ने रच रखा है। फिर काहे की लड़ाई करना, काहे को गुस्सा करना? किसको दिखाना तुम्हें कि तुम ये तुम वो, या तुम्हारे डांटने से वो दूध वापस आ जाएगा? फिर क्यों क्रोध करना? अरे कोई कुछ कह भी रहा है तो क्या जरूरत है? सोच कर देखो ना, हाथ जोड़कर जो कुछ कह रहा है उसे स्वीकार करो। अरे क्या पता तुम्हारे कौन से कर्म का रास्ता कट रहा हो। तुमने पूर्व जन्म में कभी गाली दी होगी तो जीजियो इस जन्म में भी तुम्हें गाली मिलेगी, क्योंकि कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, ये कर्म का भोग है। अब बहुत सी माताएं आती है मेरे पास में, गुरुजी बच्चे की कुंडली देखो। मैं दिखाओ, बोले बताओ बहू कैसी मिलेगी? मैं तेरे कर्म जैसी मिलेगी। अब उसमें बच्चे की कुंडली क्या करेगी? अरे मैया तूने कर्म अच्छे करे होंगे तो तुझे बहू भी लक्ष्मी जैसी मिलेगी, अगर तूने गलत कर्म किए होंगे तो तुझे काली जैसी मिलेगी। ये कर्म का भोग है। अरे भगवान से डरो मत डरो, इंसान से। देखो एक और प्रसंग आता है, किसी व्यक्ति ने जो है गांव का कोई व्यक्ति था, उसने शादी की, 3 वर्ष में एक सुंदर बच्चा हुआ, और पता नहीं भगवान की कोई ऐसी वो हुई कि उस व्यक्ति की जो है धर्मपत्नी 6 महीने बाद मर गई। अब वो 6 महीने का बच्चा, गांव वालों ने कहा कि भाई तू दूसरी शादी कर ले, तो वो दूसरी शादी भी कराया। अब उससे भी एक बेटा हो गया, 2 बेटे हो गए, एक पहली का एक दूसरी का। अब वो जब दोनों बेटे हुए, दोनों बेटे होने के बाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े बेटे की शादी हो गई और छोटे बेटे को कोई बीमारी लग गई। बड़े की शादी हो गई, छोटे को बीमारी लग गई। इधर से जो उनका बाप था वो भी बुजुर्ग हो गया, वो भी बेचारा मर गया, दोनों भाई रह गए।
बड़े बेटे की धर्मपत्नी कहने लगी, अजी सुनते हो मन? हाँ मन, ये सौतेलाई तो है और ये बीमार हो गया, रोज रोज डॉक्टरों का खर्चा। तुम ऐसा करो ना, कोई दवाई गोली ऐसी लाओ जिससे इसकी मुक्ति हो जाए, ये रोज तड़पता है, इसकी मुक्ति हो जाए। और वो डॉक्टर के पास में गए, वो कोई जहर रूपी दवाई ले आए, उसे 2-3 दिन खिलाई और वो व्यक्ति बेचारा मर गया। वही व्यक्ति जो मरा 3 वर्ष के बाद में उसी व्यक्ति भाई के घर पे जो है बेटे का जन्म लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया? अब वो बेटे का जन्म लेकर आ गया। जन्म लेके आने के बाद में अब उसका लालन पालन हुआ, बड़ा किया, उसका भी विवाह कर दिया और भगवान का चमत्कार हुआ, विवाह होते ही वो फिर बीमार पड़ गया, फिर बीमार पड़ गया। अब वो भाई जो उसके माँ बाप बने हैं दुनिया के डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, जमीन जायदाद बेच दी उसे ठीक कराने के लिए, पर वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो पिता उसके पास में पहुंचा, उस बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा कहने लगा कि भाई अब मेरा समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूं। पिता ने सोचा कि ये बीमारी की वजह से पागल हो गया जो मुझे भाई कह रहा है। बोला नहीं, बीमारी की वजह से पागल नहीं हुआ, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा बड़ा भाई है। आज मैं तेरा बेटा बनकर आया। क्यों? क्योंकि तूने मेरी संपत्ति को हड़पने के चक्कर में मुझे मार दिया, और आज मैं जब तेरा बेटा बनकर आया, मेरा तूने विवाह किया और मैं बीमार पड़ गया। भाई मैंने आज अपनी संपूर्ण संपत्ति तुझसे डॉक्टरों को लगवा दी, बिकवा दी। मैंने जो संपत्ति तूने हड़पी वो मैंने सारी अपने हिस्से में ले ली और अब मैं रहूं, जा। तो वो पिता कहने लगा, बेटा तू अगर मेरी संपत्ति को लेने आया तो इसमें इस बहू का क्या दोष है बेचारी का? इसको तो जो है 6 महीने भी नहीं हुए विवाह के, इसको तू इस अवस्था में क्यों छोड़कर जा रहा है? तो वो कहने लगा, ये वो बहू नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने जहर तुम्हें दिया था, इसने मुझे जीते जी मारा, इसे भी मैं अब जीते जी मारता हुआ। इसीलिए कहता हूं, भगवान से डरना या मत डरना, इंसान से डरना या मत डरना, दुनिया से डरना या मत डरना, चाहे हापुड़ के लोगों से डरना या मत डरना, माँ बाप से डरना या मत डरना, पर जीजियो कर्म से जरूर डरना, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग है और ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। अरे ओ प्राणी मत कर नादानी वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। ध्यान रखना जीजियो, इस दुनिया से बच जाओगे पर शंकर के उस कैमरे से नहीं बचोगे जो इतना बड़ा कैमरा जन्म से लेकर और जिस दिन तू मरेगी जब तक तुम्हारे सिर पर लगा हुआ है वो सब रिकॉर्ड है। एक किसी मॉल में कहीं हम बड़ी जगह पर जाएं तो प्लास्टिक के कैमरे से तो डर जाते हैं और सावधान हो जाते हैं, पर जीजियो जिस दिन से जन्म हुआ जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो शंकर के कैमरे से भी डर लो, वहां सब रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ तो फिर भी उस प्लास्टिक के कैमरे की हार्ड डिस्क की चोरी करके डिलीट मार दो ना, पर वहां डिलीट नहीं मारी जाती है साहब। वहां नहीं रिश्वत चलेगी, वहां कुछ नहीं चलेगी, वहां तो एक ही नाम जपेगा कि तूने भक्ति कितनी की है, तूने मेरे शंकर को पाया है या नहीं पाया है। बोलो हरे हरे महादेव, संकट हरे महादेव। और अब सिंह महापुराण में आगे की कथा आती है ब्रह्मा जी की। वो ब्रह्मा एक दिन नारायण के पास में पहुंच गए और नारायण से जाकर कहने लगे कि प्रभु मुझे पता है मेरा पिता कौन है, मुझे पता है मेरा पिता कौन है, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? बोलो जी, कहां से हुई ब्रह्मदेव की उत्पत्ति? भगवान विष्णु की नाभि से। कमल पुष्प निकला ना भगवान विष्णु की नाभि से, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है भगवान को। एक बार एक बच्चे ने हमसे पूछा था, गुरुजी हमें ये बताओ, ये जो श्लोक है तुमेव माता च पिता तुमेव, मानते हैं कि भगवान विष्णु या शंकर हमारे पिता हैं, पर माता तो फिर लक्ष्मी हुई ना।
फिर उनको क्यों कहा जाता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें? और आजकल तो देखो भगत तो बड़े विचित्र तरीके से स्तुति और करते हैं। मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले तो चप्पलें वहां उतारेंगे जहां से चोरी ना हो। बोलो, क्योंकि उनको भगवान की कथा की चिंता थोड़े, उनको अपनी चप्पलों की चिंता है कि चप्पल चोरी ना हो जाए। और फिर भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। और गेट पर आवाज महसूस होती है तो पीछे चप्पलों की ओर देखकर कह रहे हैं तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। सोचो क्या है ये सब। अरे वो भगवान को माता पिता बनाया और बंधु सखा चप्पलों को बनाया। इसीलिए कहता हूं जीजियो, चप्पल चोरी कराएगा तो तुम्हारा भला है, और तुम्हारी चप्पलों को बचाएगा तो भी तुम्हारा भला है। और हमारे दादाजी तो कहते थे ये चप्पल तो दरिद्रता का प्रतीक है, अगर कोई चोरी कर ले जाए ना तो समझ लेना क्या गई। और अभी शायद दिल्ली की कथा की बात है, जब कहाँ की है, वहां कथा चल रही थी और यही प्रसंग ऐसे ही सुना रहा था मैं। और दूसरे दिन जब सुबह मैं कथा के लिए आया ना तो एक मैया मिली हमें, बोली गुरुजी, बोले हाँ, बोले आपने आज ही प्रसंग चप्पलों का लिया, आज ही चप्पल चोरी हो गई। मैंने बोला मुस्कुराकर मैया बहुत बढ़िया, ये अब शायद विनोद नगर की कथा की बात है जहां आप गए थे शायद वहां की। मैंने बोला मैया ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, दरिद्रता चली गई। फिर मैया घर कैसे गई? गुरु जी कुछ नहीं किया, वो मेरी ले गया, मैं किसी और की ले गया। सोच, वो कह रही है कोई मेरी ले गया और मैं किसी और की ले गई। तो क्योंकि लोगों को कथा थोड़े सुननी है, लोगों को तो माया देखनी है। और आगे ही बैठती थी वो मैया, और मैं जब कथा सुना रहा था ऐसे गर्दन हिला रही थी जैसे जैसे इसको सारी समझ में आ गई क्या। और दूसरे दिन वही कह रही है कि कोई मेरी ले गया, मैं किसी और की ले गया। बताओ, बोलो हरे हरे। ऐसे भी विचित्र भगत हैं साहब। अरे चप्पल चोरी कराएगा तो तुम्हारा भला है, तुम्हारी चप्पलों को बचाएगा तो भी तुम्हारा भला है। तो नारायण से ब्रह्मदेव पूछ रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे पिता कौन है, ये तो बता दो तुम्हारे पिता कौन है। अभी 10 तारीख को क्या शिव जी की बारात निकलनी है ना, आज क्या तारीख है, यानी कि परसों शिव की जो बारात निकलनी है। तो भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जैसे यहाँ पर जो नारायण ने ब्रह्म ने नारायण से क्या पूछा, तुम्हारे पिता कौन है, उसी तरह भगवान शंकर से वो पंडित जी पूछ रहे हैं तेरी गोत्र क्या है। कब? जब माता पार्वती के साथ में मेरे बाबा फेरे ले रहे, तो वहां कन्यादान का संकल्प आया। और तो वो पंडित जी कह रहे हैं आपका नाम, तो भगवान ने कहा शंकर। बोले आपकी गोत्र, बोले शंकर। बोले आपके पिता का नाम, बोले शंकर। बोले आपके दादा का नाम, बोले शंकर। पंडित जी को गुस्सा आया, वो चावल फेंक कर मारे, कहने लगे हे महाराज ये किस पागल को लिया है आप, जो है इसको मैं नाम पूछ रहा हूं शंकर, गोत्र पूछ रहा हूं शंकर, इसको इसके पिता का नाम पूछ रहा हूं तो भी शंकर। तो माता पार्वती किसको बोल रही है? विष्णु भगवान को, कि प्रभु समझाओ ना इनको, मैंने इतनी तपस्या की, उसके बाद भी इन्होंने हाँ की तो सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेज दिया। फिर मेरे माता पिता रुष्ट हो गए जब बारात लेकर आए, शंकर की बारात को देखकर प्रभु अर्चन को अर्चन आई। अब जैसे तैसे फेरे होने वाले, अब ये देखो क्या कह रहे हैं, इनको समझाओ। तो भगवान विष्णु ने पंडित जी को फिर प्रार्थना की कि प्रभु दोबारा पूछो, कोई बात नहीं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है पूछ रहा हूं। बोले क्या नाम है? बोले शंकर। माने गोत्र क्या है? बोले शंकर। पिता का नाम क्या है? बोले शंकर। पंडित जी बोले अरे पार्वती तू अपने भाग्य को क्यों फोड़ रही है, इसके पास में जाएगी तो जैसे यही नहीं पता इसके गोत्र क्या है, नाम क्या है। और पंडित जी को गुस्सा आया, पंडित जी खड़े होकर चलने लगे, बोले ऐसे मैं फेरे नहीं कराऊंगा। तो मां पार्वती ने शंकर बाबा के आगे हाथ जोड़े, बाबा से कहा बाबा
अब तो परीक्षा मत लो, अब तो मैं थक चुकी हूँ, अब तो ये विवाह संपन्न हो जाने दो, सीधा सीधा बताओ ना। बाबा बोले मैं क्या बताऊं, जो पूछ रहा है वो सत्य तो है, मेरी कोई नाम नहीं, मैं तो निराकार हूं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, जो है वो यही है। और सुन पार्वती, चिंता मत कर, तेरे अभी होंगे और यही पंडित कराएगा। बाबा ने लिया अपने बब्बा को और कहा कि मन जा पंडित जी को लेकर आ, और वो सर्प देवता गए और पंडित जी की धोती में घुसे और पंडित जी दौड़ कर आए। पंडित जी दौड़े वाले चले आए। फिर नहीं, पंडित जी ने ये पूछा, पंडित जी बोले ना मन शंकर, वंदोत्र शंकर, पंडित जी सब कहते रहे। फेरे हो गए, कन्यादान हो गया, बच्चन हो गए, और बच्चन होने के बाद पंडित जी चल रहे, तो पार्वती मैया कह रही है अब तो रोक दो इसको, वंदे भी अभी भी कुछ और ले रहा हो तो करा लो, अभी तो बब्बा है, नहीं तो फिर नहीं होगा कुछ भी जो है। तब भगवान भोलेनाथ पंडित जी के सिर पर हाथ रखते हैं और वो सर्प देवता बाहर आते हैं। और वो सर्प देवता जब बाहर आते हैं तो नारायण चुपके से पंडित जी के पास में आते हैं, मैं गोत्र पूछ के बताऊं। पंडित जी बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनका ब्याह हो गया और मेरा कल्याण हो गया। तो ऐसे है मेरे क्योंकि शंकर को जानना आसान नहीं है, शंकर को जानना आसान नहीं है। बताओ शंकर के कितने बच्चे हैं बाबा के? है जी 13 बच्चे। ये पिछली कथा का ये असर है ना। हाँ, लड़के कितने हैं बाबा के? देखो आधे कह रहे हैं 6 और आधे कह रहे हैं 7। और बिटिया 6। बाबा के विवाह कितने हुए हैं जी? 51। नहीं बामन हम भी हैं, ऐसी बात थोड़े हैं। हाँ बनिए नहीं, बामन है हम। बोलो हरे हरे। बाबा के विवाह कितने हुए? भूल गए आप सब। मैंने कहा ना शंकर के बारे में जानना आसान नहीं है। बाबा के बामन ही विवाह हुए थे सब। बाबा के 5 मुख हैं। बाबा की सवारी कौन है? नंदी है। और जो नंदी शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, ये आप सबको समझाने के लिए किया जाता है। सत्यता ये है बाबा का एक गण है जिसका नाम है नंदी, और बाबा की सवारी का नाम है नांदिया। और हम नंदी शब्द लेते ना, जैसे मैं कल कथा में ले रहा था, पंडित जी ने वो गाय जैसा हॉर्न बजा दिया था एक बाबूजी ने। वो जो नंदी स्वर जो है ना, वो गण है बाबा का, और उसे हम नांदिया समझ लेते हैं, बैल समझ लेते हैं। बाबा के गढ़ का नाम है नंदीश्वर और बाबा की सवारी का नाम है नांदिया। बाबा कहां रहते हैं? बाबा का घर कहां था? बोलो कहां था? बद्रीनाथ में। वो तो छीन लिया भगवान विष्णु और पार्वती मैया ने। बद्रीनाथ बाबा शंकर का घर था। कल की कथा में सुनाएंगे आपको ये कथा। और बद्रीनाथ का तो वो चमत्कार है कि चने की दाल भी जाकर अगर कामना लेकर बद्रीनाथ पर चढ़ाई जाए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देता है मेरा शंकर। भगवान विष्णु वहां बैठे हैं, शंकर का जप होता है, और शंकर का जप होने से ही बाबा के ऊपर जो है चने की दाल चढ़ाई जाती है। तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव से कि ब्रह्मदेव मेरे पिता हैं शंकर। कौन है? शंकर। बोले वो कैसे दिखते हैं, कहां रहते हैं? भगवान विष्णु ने कहा वो कड़ कड़ में रहते हैं, वो हर जगह पर वास करते हैं। तो भगवान विष्णु के सामने एक बड़ी सुंदर बड़ी शिला थी, और वो शिला को जब देखा तो कहने लगे क्या इसमें भी शंकर हैं? और जाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों ने जाकर जो है मेरे बाबा के स्वरूप को जानने की चेष्टा की। एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव, शंकर हरे।